दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स के पार्ट 2 में। तो इस सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि एक जावा कोड लिखने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें एक जावा इन्वायरमेंट यानी कि जेडीके इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। जेडीके इसलिए क्योंकि हम डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे विंडोज ओएस में जेडीके इंस्टॉल है या नहीं है, या जावा का कोई भी वर्जन इंस्टॉल है या नहीं। तो जावा डैश वर्जन, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी जावा वर्जन हमारे में इंस्टॉल नहीं है। तो हम सबसे पहले जेडीके डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ओपन जेडीके यूज करूंगा क्योंकि हम लाइसेंस वर्जन कुछ भी यूज नहीं करना चाहते। अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज करना चाहें तो आप जेडीके को ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई थिंक फॉर जेडीके 8 आपको अकाउंट भी क्रिएट करना पड़े। तो हम ओपन जेडीके डाउनलोड करेंगे। ओपन जेडीके 8 डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप पहले ही लिंक openlogic.com पे क्लिक करिए। हम जावा वर्जन 8 यूज करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज है और यहाँ पे हम 64 बिट .msi फाइल डाउनलोड करेंगे और इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम इसे फटाफट इंस्टॉल करते हैं। जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है आप उसको एक्सेप्ट करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिनिश। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारे में जावा परफेक्टली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो वापस हम कमांड लाइन ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जावा डैश वर्जन। ओके, तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि ओपन जेडीके वर्जन 1.8.0 इंस्टॉल हो गया है। 1.8 यानी कि जावा वर्जन 8 ही काउंट करेंगे, इसको जावा वर्जन 8 ही बोलते हैं। सेकेंड चीज, हमें एक आईडी चाहिए जो कि हमारे कोड लिखने के पर्पस के लिए होगा। तो हम यहाँ पे एक्लिप्स यूज करेंगे। तो आप चाहे तो आप इंटेलिजे या नेटबीन्स भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक्लिप्स यूज करूंगा। तो सबसे पहले बाकी टैब हम बंद करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्लोज अदर टैब्स। और हम यहाँ पे अब डाउनलोड करेंगे एक्लिप्स आईडीई डाउनलोड। एक्लिप्स आईडीई के अंदर काफी सारे वर्जन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, काफी सारे पैकेजेस डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए अवेलेबल होते हैं। तो मैं पैकेज इंस्टॉलर ना डाउनलोड करके मैं एक इंडिविजुअल पैकेज यानी कि इंडिविजुअल आईडी को डाउनलोड करूंगा। तो आप चाहे तो एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स का आईडी यूज कर सकते हैं या फिर एक्लिप्स आईडी फॉर एक्लिप्स कमिटर्स भी यूज कर सकते हैं। मैं ये फर्स्ट वाला यूज करूंगा और मेरा विंडोज सिस्टम है तो मैं उसके हिसाब से इसको डाउनलोड करूंगा। ये आपको एक जिप फाइल जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई थी वो डाउनलोड करके आपको देगा। आप इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक सेफ लोकेशन पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने एक्लिप्स के फोल्डर को मेरे सी ड्राइव में रख लिया है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब चाहे तो यहाँ से इसको सेंड टू डेस्कटॉप करके इसको एज अ शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। सेंड टू डेस्कटॉप टू क्रिएट द शॉर्टकट, और हम यहाँ से इसको अब डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका एक्लिप्स आईडी स्टार्ट हो रहा है। मैं इसी वर्कस्पेस पे कंटिन्यू करूंगा, तो मैं इसको एज अ डिफॉल्ट यूज करूंगा ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम ये वर्कस्पेस सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। और मैं इसको थोड़ा नेम में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे। जावा फॉर बिगिनर्स। तो इस वर्कस्पेस के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। इसको यहाँ से लॉन्च करते हैं।
जब तक ये लॉन्च होता है तब तक आपके लिए भी एक ट्रिकी काम है कि आप एक्लिप्स को पहले इंस्टॉल करिए और उसके बाद उसको रन करने की कोशिश कीजिए बिना आपके सिस्टम में जेडीके या जेआरई को इंस्टॉल किए। आप जो एरर पॉपअप होगा आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ एक्लिप्स जो है वो भी एक जावा प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉफ्टवेयर है। बिना जावा के इन्वायरमेंट के एक्लिप्स सॉफ्टवेयर भी आपका रन नहीं करेगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसका प्रेफरेंसेस में थीम जो है लाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ये मैं इसको लाइट थीम कर देता हूँ एंड अप्लाई एंड क्लोज, रिस्टार्ट। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप किसी भी एक प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके पास अगर एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप यहाँ से एक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक बेसिक जावा कोडिंग करेंगे, तो हम न्यू पे जाएंगे, न्यू से हम यहाँ पे जाएंगे जावा प्रोजेक्ट। हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जावा प्रोजेक्ट्स। मैं इसको नाम दूंगा जावा बिगिनर्स। ओके, इसको हम देखते हैं 1.8 वर्जन एंड हम कॉन्फ़िगर जेआरई के अंदर हम एक्लिप्स का जेआरई नहीं बल्कि हमारा ओपन जेडीके यूज करेंगे। बट जैसा कि आप लोग ने देखा कि एक्लिप्स ने ऑलरेडी पिकअप कर लिया है कि हाँ आपके सिस्टम के अंदर ओपन जेडीके इंस्टॉल है। बट इन केस आप कोई दूसरा जेआरई या जेडीके वर्जन यूज करना चाहें तो आप यहाँ से सिंपली उसको ऐड करके स्टैंडर्ड वीएम में जाइए, डायरेक्टरी पे सिलेक्ट करिए एंड सीधा आप यहाँ से जाइए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको ओपन जेडीके करके फोल्डर मिल जाएगा, ये रहा। आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे जितने भी लाइब्रेरीज एंड टूल्स एज अ डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी यहाँ पे आ गई है। मैं इसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ और इसको एज अ डिफॉल्ट सिलेक्ट करता हूँ। कंपाइलर पेज पे हम देख ले कि हमने 1.8 ही सिलेक्ट किया हो। यहाँ पे हम कंपाइलर लेवल भी 1.8 पे ही रखेंगे। अप्लाई एंड क्लोज, नेक्स्ट, यस, हम सब कुछ डिफॉल्ट ही रखना चाहेंगे और यहाँ से फिनिश पे क्लिक करिए। नहीं, इस वक्त हमको कोई पर्सपेक्टिव की जरूरत नहीं है, हम मैन्युअली मैनेज कर लेंगे। ओके, तो आपका एक बेसिक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, बट इसके अंदर इस वक्त आपको कोई क्लास नहीं दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम एक मेन क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास में जाएंगे और इसको पैकेज दे देते हैं com डॉट जावा डॉट बिगिनर्स। पैकेज वो चीज है जो डिफाइन करता है कि आपका पर्टिकुलर क्लास वो किस चीज के रिलेटेड है। तो इस वक्त ये मेरा मेन क्लास है तो ये मैं इसको बेस पैकेज पे रखूंगा। आइंदा अगर मैं कोई भी दूसरा क्लास यूज कर रहा हूँ उस क्लास का जो भी पर्पस होगा उसको उसका पैकेज में इसके अंदर अपेंड कर दूंगा। लेट्स से कि हम एक सर्वर के लिए क्लास बना रहे हैं तो मैं पैकेज में डायरेक्टली डॉट सर्वर करके लिख दूंगा। बट इस वक्त हम एक सिर्फ मेन क्लास बना रहे हैं तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे मेन पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमको इस प्रोजेक्ट को मेन मेथड प्रोवाइड करना है और यहाँ से हम क्लास का नाम देंगे। तो मैं इसको नाम देता हूँ माई मेन क्लास। मॉडिफायर्स हम पब्लिक ही रखेंगे और यहाँ से फिनिश। तो ये आपका एक बेसिक जावा कोड हो गया है। अगर आप इसको रन करना चाहें तो हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं सिस आउट एंड कंट्रोल स्पेस दबाइए। तो इस वक्त ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम मैनुअली टाइप कर ले रहे हैं
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी प्रिंट एलन। यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए आपकी मेन क्लास के ऊपर एंड इसको रन एज जावा एप्लीकेशन कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका पहला प्रोग्राम रन हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इस पूरे क्लास के अंदर जो भी आप सिंटैक्स देख रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, एंड बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जावा का क्या है, एंड हर एक कीवर्ड का मतलब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो प्लीज दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड इसको लाइक करें, शेयर करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।